आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रिय जीवित परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन को सीखें और परमेश्वर के अनुग्रह और आशीष को प्राप्त कर सके। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। विशेष करके परमेश्वर ने बीते एक महीने पर संभाला और इस नए महीने के पहले दिन में परमेश्वर ने हम सबों को पहुंचाया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, उसकी महिमा और उसकी बड़ाई हो। आइए मेरे साथ में परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल उसका 3 अध्याय उसका 4 पद। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर एक छोटे से बालक को बातचीत कर रहे हैं और उनको कैसे बातचीत कर रहे हैं। वो बालक एली जो परमेश्वर के मंदिर का एक याजक है, वहां पर ये सोया है वेदी के पास में। शमूएल परमेश्वर के मंदिर में सोया है और जब परमेश्वर के संदूक के पास में अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में जब शमूएल सोया है तो शमूएल को रात के समय परमेश्वर बातचीत कर रहे और जब परमेश्वर शमूएल को बातचीत किया, स्वयं शमूएल कहता है कि क्या आज्ञा। मतलब परमेश्वर जब भी हमसे बातचीत करता है प्रियों, हमको हमेशा परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने की आवश्यकता है। हो सकता है परमेश्वर शमूएल को जब बात कर रहे हैं तो परमेश्वर कुछ आज्ञा शमूएल को देगा, लेकिन शमूएल कहता है कि क्या आज्ञा। क्या जब परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, जब परमेश्वर का भक्ता के माध्यम से परमेश्वर का आत्मा आपसे वार्तालाप करता है, क्या आप ऐसा बोलते हैं, प्रभु आपकी क्या आज्ञा बताइए, मैं उस आज्ञा को पूरा करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले महीने हमने यदि परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, हमने यदि परमेश्वर को नहीं पहचाना, तो परमेश्वर चाहता है कि इस महीने के शुरुआत से हम परमेश्वर की आवाज को सुने, हम परमेश्वर को पहचाने, हम परमेश्वर के साथ अपने मुलाकात को और भी करने वाले बन जाए। शमूएल को परमेश्वर ने 3 बार पुकारा, लेकिन शमूएल परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं पाया। उसने एली के पास में जाकर पूछा, तब एली बोला, मैंने तुझे नहीं पुकारा। तब उसको मालूम चल गया इस बालक शमूएल को पुकारने वाला स्वयं शमूएल का सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मेरे भाई बहन, आपको आवाज देने के लिए परमेश्वर कुछ रात रखा हुआ है। क्या आप उस रात का इंतजार कर रहे हैं? कुछ रात, कुछ दिन परमेश्वर आपके लिए अलग करके रखा है। उन दिनों में, उन रातों में परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करेगा। इस महीने के कई रात परमेश्वर आपके लिए भाई अलग करके रखा है। बहन, इस महीने के कई रात परमेश्वर आपके लिए अलग करके रखा है, ताकि परमेश्वर आपसे बातचीत करे और आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनकर आप परमेश्वर की योजनाओं को समझ सके, ताकि परमेश्वर की वायदा, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही पूरा होने पाए। इसलिए इस महीना कुछ समय आप अलग करके रखिए परमेश्वर के लिए, और उस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना में, संगति में, उपवास में व्यतीत कीजिए। मेरा यीशु आपसे बातचीत करेगा, मेरा यीशु आपसे वार्तालाप करेगा, मेरा यीशु कुछ आज्ञा आपको देगा, आपके कलीसियाओं को देगा, ताकि परमेश्वर की योजना, उसकी वायदा आपके जीवन में 100% पूरा हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि इस साल हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम प्रभु से कहते हैं, परमेश्वर इस साल और इस महीने प्रभु आपकी आवाज़ को सुनने के लिए मेरी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित महान परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में स्वामी आज की सुबह आपके पास में आते हैं। खुदावंत, आज से प्रिय लोग प्रभु इस महीना प्रभु आपकी आवाज़ को सुनने पाए, आपसे वार्तालाप करने पाए, और आशीष की बारिश प्रभु इस महीने हर एक के जीवन में, सेवकाई में यीशु के नाम से होने के लिए सहायता कर। मालिक, इस महीने भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे, साथ में प्रभु जाने आने में सहायता कर।
जो भी कुछ कार्य करते हैं प्रभु, हर कार्य आपके नाम में सफल होने पाए। पिता परमेश्वर, देश के सारे कलीसियाओं पर, पासवानों पर, विश्वासियों पर प्रभु आपके अनुग्रह और आपके आशीष का हाथ होने में सहायता कर। धन्यवाद स्वामी, आपने ऐसे ही किया। यीशु मसीह के नाम से पिता हम आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।